हम लोग मिला देखो, हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे क्या, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? उसमें कौन सी परिभाषा नहीं हुई थी, एक बार बताओगे? कहाँ तक हुआ था यही बता दो मुझे। उसमें मुझे बताना है। अवतल लेंस का द्वितीयक फोकस हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब फोकस, फोकस नहीं बोलते इसे, बोलते फोकल लेंथ। LENTH, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी मीन्स होगा फोकल लेंथ। समझो इसे ध्यान से। ये है, ये कौन सा दर्पण, सॉरी कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है बोलो? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये अवतल है और ये है उत्तल। चलो एक बात आप ध्यान दिए कि नहीं, ये हमारे पास आ गया अवतल लेंस और ये है, एक बात आप ध्यान दीजिए, जो उत्तल लेंस है उसका, जो उत्तल लेंस है उसकी जो उसका जो मुख्य फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस, ये लेंस के किधर होता है? बाईं तरफ। और द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ होता है? लेंस के दाईं तरफ। लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसका द्वितीय मुख्य फोकस होता है लेंस के दाईं तरफ, मतलब बाईं तरफ। और जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो कहाँ होता है? परिभाषा जो आप दर्पण में पढ़े थे वही परिभाषा यहाँ भी अप्लाई होगी। ठीक है, और ठीक, देखो परिभाषा बताते हैं आपको। फोकस दूरी की परिभाषा देखोगे, पहले समझा देता हूं उसके बाद लिखा दूंगा। देखो, ये है क्या, ये बताओ क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी या द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। बात को फिर से समझोगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी या द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। नहीं समझे? फिर से एक बार समझो। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी या द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। वही चीज अवतल दर्पण में भी, ये प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी या लेंस के प्रकाशिक केंद्र प्रथम मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ये यहां से दूरी ली जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। लिखो, परिभाषा लिखो। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिगर बना लोगे नीचे, नीचे फिगर बनाओगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, दोनों लेंस का फिगर बनाओ। फोकस तल, फोकस तल, फोकस तल भी समझा दे रहा हूं। ओहो, उसी भी मुझे समझा देना चाहिए था, फिर से बनाए उसे। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, मॉर्निंग में एक गिलास गर्म पानी जरूर पीजिए। नहीं, समझ लो, मॉर्निंग में एक गिलास पानी, शर्म वरम वाली बात नहीं है, गर्मी आ गई सर नहीं पिएंगे, कुछ नहीं, एक गिलास पानी गर्म जरूर पिए, तब देखो क्या होता है। धीरे धीरे से लगभग सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। गर्मी वर्मी सब दूर होगी, परेशान ना रहो, और थोड़ा बहुत हार्ड वर्क किया करो, ना पंखा के नीचे बैठ के सोवत जाते हैं। अब देखो फोकस तल क्या होता है, बताओ कि सर एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा तल होगा, एक ऐसा प्लेन या एक ऐसा तल होगा जो लेंस के प्रथम, जो लेंस के मुख्य फोकस से होके जाएगा और मुख्य अक्ष पर क्या होगा, लंब होगा। ये है, ये एक ऐसा तल जो क्या होता है, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से जा, प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य दोनों से जा सकता है, और ये क्या होगा, मुख्य अक्ष पर अभिलंब होगा, लंबवत होगा। इसे हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन या फोकस तल। सेम वही चीज में भी है, ये ऐसा तल जो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत जाता है या लंबवत गुजरता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकस तल। परिभाषा क्या बताओगे सर? ऐसा प्लेन या ऐसा तल जो लेंस के मुख्य अक्ष से होकर जाता है और मुख्य फोकस पर क्या होता है, अभिलंब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकस तल। ये है, परिभाषा लिखोगे, यहां पर लिखोगे परिभाषा, लिखोगे ऐसा तल या ऐसा प्लेन, ऐसा तल जो लेंस के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर अभिलंब होता है, उसे, उसे मुख्य, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। नोट में, उत्तल या अवतल लेंस में, लेंस में दो, दो फोकस तल हो सकते हैं। ठीक, ये नियम, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, चलो देखते हैं। पहला नियम देखो, प्रथम नियम, ऐसे लिखवा भी देते हैं और अब लोग समझ भी लीजिए। लिखो, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो वह सीधे तो वह सीधे निकल जाती है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात लिखो, तो वह अपवर्तन के पश्चात पश्चात सीधे निकल जाती है। इसका फिगर देखोगे, फिगर एक किनारे दिखाते हैं, इसका फिगर ये होगा, दोनों में दिखा दे रहा हूं, अवतल उत्तल दोनों में, जिससे आप लोग का कंफ्यूजन दूर रहे। ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये भी है मुख्य अक्ष। अगर लेंस जो प्रकाश की किरण है ना, प्रकाशिक केंद्र इसका ये है, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही सीधा निकल जाएगी ऐसे, ये आपतित है, ये निर्गत किरण है। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही तो ऐसे सीधे निकल जाएगी। ये पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम, दो तीन नियम लिखोगे। यदि प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ये बात हो रही है उत्तल लेंस या प्रथम मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, ये है अवतल वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, इसका फिगर देखोगे, इसका फिगर यहां होगा, ये प्रथम मुख्य फोकस है, ये प्रथम मुख्य फोकस है। ये कह रहा है कि अगर इससे प्रथम मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अगर इससे प्रकाश की किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर इससे ये कह रहा है प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये द्वितीय नियम है। आगे लिखोगे तृतीय नियम। ये पहला नियम, दूसरा नियम, और ये है तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम।
तीसरा नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस पर केंद्रित होती हैं या द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, थोड़ा दूर में बनाऊं। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी वो द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाएगी। ये है F2। इसके समांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी वो द्वितीय मुख्य फोकस से क्या होगी, द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ये ठीक है, ये फिगर बना लो, ये हो गया। हाँ जाओ भैया, पानी पी के आओ। उस दिन हम आप लोग को बता रहे थे कि आप उत्तल लेंस के द्वारा और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। नियम आपको बता दिया गया था। आज आप लोग हेडिंग बनाओगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप बताओ। उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, ठीक है, याद करा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये है उत्तल लेंस, तीनों नियम एक बार में आपको याद करा दे रहे हैं। ये उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। पहला नियम ये है कि अगर उत्तल लेंस के समांतर, मतलब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वो द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाएगी कि नहीं जाएगी? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाएगी। ये इसका प्रकाशीय केंद्र, पहला नियम हो गया। पहला नियम ये, अगर समांतर आएगी द्वितीय मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा नियम ये है, अगर कोई प्रकाशीय केंद्र से होके जा रही है तो सीधा निकल जाएगी। और तीसरा ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होके जा रही है, ये ऐसे होके जा रही है ये, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीनों नियम मैंने आपको एक ही बता दिए। पहला नियम, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है द्वितीय मुख्य फोकस पे केंद्रित हो जाएगी। और अगर कोई प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है तो सीधा निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो समांतर हो जाएगी। बस ये हो गया। अब जैसे आप लोग
दर्पण में पढ़े थे 8-10 स्थिति, मतलब 5-6 पढ़े थे हम लोग, वैसे आज भी पढ़ेंगे। इसमें स्थिति नंबर फर्स्ट बनाओगे, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट ये है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। आइए देख लेते हैं अनंत पर। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस के बाईं तरफ प्रथम मुख्य फोकस होता है और दाहिनी तरफ द्वितीय मुख्य फोकस होता है। अब चलो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम लोग दर्पण में जब पढ़ रहे थे, अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, अनंत से, अनंत का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, बहुत दूर से आ रही है। अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है। क्या? अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो, सॉरी, मतलब अनंत से आती है तो मुख्य अक्ष के क्या मानी जाती है? और अभी मैंने बताया जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से होके जाएगी? कहां से? द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाएगी कि नहीं जाएगी? अब देखो, हम लोग बताओ वस्तु की स्थिति देखे थे ना, वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत पर है। और दूसरा, दूसरा इसमें क्या देखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और तीसरा देखेंगे वस्तु, नो, प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति। ठीक है, तीन चीजें देखेंगे। अब बताओ वस्तु की स्थिति अनंत पर है और प्रतिबिंब कहां पर बना है? 2f2, सॉरी, प्रतिबिंब कहां बना है? f2 पर। अच्छा बताओ आकार कैसा है? आकार बिंदु के आकार का है कि नहीं? प्रकृति कैसी है उसकी? प्रकृति देखो, उत्तल लेंस के द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है सभी वास्तविक और उल्टा होता है। एक स्थिति उल्टी, एक स्थिति आभासी और सीधा होता है, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो ये सीधा सीधा समझो, ये बिंदु आपको दिख रहा है, इसका मतलब वस्तु जो जो प्रतिबिंब बना है हमारा वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। इसमें लिखाएंगे नहीं कुछ, ऐसे फिगर बनाओगे और ऐसे नीचे लिख लोगे, ठीक है। तो इसमें लिखोगे सर, जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब F2 पर बनता है जो कि बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक और उल्टा होता है ना। इतनी बातें लिख लिए, समझ ली कि नहीं समझ ली? अपने आप नहीं लिख पाओगे। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है जो कि बिंदु के आकार का होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। बात खत्म। अब कहूं मैं यही लिखवाऊं या आप यही उतना उतार लीजिए, यहां से शार्ट में उतार लो, क्या दिक्कत ना। बस एक इसमें यही बताना होता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां होगा, बस और कुछ नहीं होता। अब की बार उत्तल लेंस ले लो। देखो एक उत्तल लेंस ले लिए, इसका मुख्य अक्ष बना दिए, ये इसका F1 हुआ, ये इसका F2, ठीक। और देखो इसके F1 मतलब होता है मुख्य फोकस, इससे हमें दो दो गुनी अधिक दूरी लेना है, इसको हम बना देते हैं यहां पर 2F1 ये, और इससे हमें दो गुना दूरी लेना है, बना देंगे ये 2F2। बात समझे? इसकी दूरी क्या है? जितना दूरी इसकी है उतना दूरी इसकी, दोनों दूरियां बराबर हैं।
मतलब F1 से 2 गुनी दूरी पर, F2 से 2 गुनी दूरी पर एक बिंदु लेंगे हम लोग। अब देखो हमें क्या करना है, वस्तु को ना अनंत और 2F1 के बीच में रखना है। ये हमारे पास है अनंत और ये है 2F1, इसके कहीं बीच में रखना है वस्तु को। अब यहाँ कहीं रखना है, ये कुछ इस तरह से, ये या इसी को बोलते हैं F2 से दूर रख, 2F1 से दूर रखना है। अब बताओ यहाँ कोई वस्तु रख दिए तो ये क्या होगा, ये कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी हैं जो सीधे जाएंगी, ठीक, और कुछ प्रकाश की किरण किससे होके जाएगी, F1 से होके जाएगी। ठीक है, अब नियम यही लगता है भैया, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होके जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाएगी। और जो प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होके जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वो समांतर निकल जाएगी, ये समांतर निकल जाएगी। तो ये हमारे पास इसका प्रतिबिंब बन गया। अगर इस वस्तु का नाम दे ए बी, तो इस वस्तु का, इस प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब यहां बताओगे पहला, वस्तु की स्थिति तो वही है ना, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरा बताना है प्रतिबिंब का आकार, और चौथा बता देना है प्रकृति। चलो अब बताओ, अब इसमें क्या बोलोगे सर, जब किसी वस्तु को 2F1 से अधिक दूर पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु की स्थिति 2F1 से दूर है और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 और 2F2 के बीच में। और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, और प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा, वास्तविक का मतलब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, ये सारी चीजें लिख लो। देखो भैया अगली स्थिति बताते हैं, अगली बार वस्तु को कहां रखना है, 2F1 पर रख देना है, 2F1 पर ही रख देना है। आप लोग सोच के बताओ, अगर हम लोग 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वैसे सोच लो थोड़ा सा। F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। देखो अब हम लोग यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, वस्तु प्रकाश की किरणें चली और कुछ प्रकाश किरण यहां से जाएगी, ये, और जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो F2 से होके चली जाएगी, और जो प्रकाश किरण F1 से होके जाएगी वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, हाँ समांतर हो जाएगी। और ये प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, 2F2 पर। तो देखो जब हम लोग प्रतिबिंब को 2F1 पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है। और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब भी होता है। सही से स्केल से बनाओगे ना तो ये सब सही बनेगा, आपको तो प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा होगा ना। हाँ, तो यहां से वस्तु की स्थिति 2F1 पर है और प्रतिबिंब कहां पर बना है, 2F2 पर। आकार कैसा है, वस्तु के बराबर, और उसके बाद प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा
उल्टा, ये बना लो। यही बात है ना, हम भूल जाते हैं आप लोग। देखो, अब की बार स्थिति हम लोग पढ़ेंगे वस्तु की स्थिति 2F1 और F1 के बीच में। तो इसके और इसके बीच में कहीं रख दो वस्तु को। तो अब देखो, वस्तु 2F1 F1 के बीच में है, तो कुछ प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कुछ F1 से होके जाएगी। जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो किससे होके जाएगी? F2 से। और जो प्रकाश किरण F1 से होके जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये। अब देखो, यहां पर वस्तु हम लोग इतना बड़ा रखे थे और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो क्या बताओगे? स्थिति पता है ना, प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति। और क्या बताओगे? प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब कहां पर बना हुआ है? प्रतिबिंब कहां बना हुआ है? 2F2 से दूर। प्रतिबिंब कहां बना हुआ है? 2F2 से दूर। और प्रकृति बताओ कैसा है? उल्टा। और क्या है? वास्तविक और उल्टा है। ठीक, फिगर बनाओ। अच्छा, इसमें क्या बोलोगे सर? इसमें ये बताओगे, जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 से दूर बनता है, जो कि, अच्छा इसका आकार बता दो, आकार कैसा होगा? वस्तु से, वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, जो कि वस्तु से बड़ा, अवास्तविक और उल्टा बनता है। लिख लो। अगला देखो भैया, चौथा देखेंगे। चौथा एक पांचवा है। चौथा, नो पांचवा होगा। हाँ, पांचवा होगा ये। देखो, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष है। इसका ये मुख्य अक्ष थोड़ा दूर बनाते हैं। ये इसका F1 है और ये इसका F2 है। ये 2F2 है। अब देखो, हम लोग अब की बार इसके पहले वस्तु को कहाँ रखे थे? 2F1 इसके बीच में। अब हम लोग वस्तु को इसी पर रख देंगे, ये। तो अब क्या होगा? कुछ प्रकाश की किरण इसके समांतर जाएगी, ये। और कुछ प्रकाश की किरण कहां से होके जा सकती है? प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। देखो ये, अब जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होके जाएगी? F2 से होके जाएगी। और जो प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से होके जाएगी, देखो यहां से, ये। वो जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती वो सीधा सीधा निकल जाती है ऐसे, ये। ठीक है, ये। तो अगर देखो, प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं, अब ये एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ? अब की बार प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कितना हो? आकार बहुत बड़ा। इसे अत्यधिक लिख सकते हो, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक बड़ा। तो जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, सो रहे हो? अब की बार कहां रख दे बताओ? अब की बार वस्तु को ना F1 और, ये छठा है और लास्ट है, F1 और O मीन्स क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र के बीच में,
F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अब देखो बात को समझोगे, वस्तु को हम लोग इस प्रकाशीय केंद्र के ना, यहाँ ये प्रकाशीय केंद्र और इनकी इसके बीच में कहीं रख रहे हैं, ये एक वस्तु रख दिए। अब देखो, अब कुछ प्रकाश की किरण क्या होगी, देखो ये समांतर जाएगी, ठीक। कुछ प्रकाश किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। जो प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, समांतर, वो क्या होगी, द्वितीय मुख्य फोकस से निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात। और जो प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो क्या होगी, सीधा निकल जाएगी ऐसे, ये ऐसे क्या होगी, सीधा निकल जाएगी। अच्छा देखो, अब ये बात समझो, यहाँ पे इसको आप समांतर कह रहे हो। समांतर का मतलब होता है कि दोनों प्रकाश की किरणें ना लगभग समान दूरी पर होके जाती हैं। लेकिन देखो ये प्रकाश किरणें फैल रही हैं धीरे धीरे, और जब फैल, देखो समांतर का तो मिलने का चांस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब जो समांतर नहीं है ना, ये देखो फैल रही है धीरे धीरे, लास्ट में बहुत फैल जाएंगी। तो मजबूरी बस हमें क्या करना होगा, हमें इधर निकाल के बनाना होगा, जिसको जबरदस्ती कहते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको ये ऐसा होगा और ये दूसरा यहाँ जाएगा, तो ये एक दूसरे को ये कट करेंगे, और जहां कट करेंगे वही हमारा क्या होगा, ये प्रतिबिंब होगा। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, ये था ए और बी। तो ये देखो इसमें क्या हो, बस प्रकाश किरणें फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी, इसलिए हमें आगे मिलाना पड़ा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट करेगा, और यही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही होगी, मतलब वस्तु की तरफ। वास्तविक और, अच्छा ये बताओ वास्तविक है कि उल्टा है कि आभासी, क्या है। ये देखो भैया, ये डॉट डॉट लाइन से जो बनाया जाता है ना, वो क्या होता है, आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब के साथ हमेशा कैसा होता है, आभासी के साथ साथ प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और आकृति बता दो, ये बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है, बात खत्म। इतना चीज होता है। तो जब हम लोग वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही प्राप्त होता है, जो कि वस्तु की तरफ होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। लिख लो, बना लो।